यूपी में निवेश के मिशन को लेकर मुंबई पहुंचे सीएम योगी। उनकी यात्रा बेहद सफल रही है। सीएम योगी को इस दौरे पर यूपी के लिए लगभग 5 लाख करोड़ का निवेश मिला है। उद्योगपतियों के इस निवेश से यूपी में लाखों रोजगार के नए मौके बनेंगे और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर हर जिले में जियो सेंटर खुलेगा, यानी कि और ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। अडानी ग्रुप को यूपी भाग गई है और यूपी में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज पॉलिसी में रुचि दिखाई है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने बलिया और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज खोलने में इंटरेस्ट दिखाया है। इसके अलावा रेमकी ग्रुप ने कानपुर लखनऊ के बीच सैटेलाइट सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया, तो टाटा सन्स ने ऐलान किया है कि वो यूपी में आध्यात्मिक महत्व के हर शहर से एयर इंडिया की उड़ान होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन योगी के टारगेट के बजाय विपक्ष के टारगेट पर है उनका भगवा वस्त्र। ऐवजी आदित्यनारायणला मी असं सांगेन, तुम्ही हे का नाही करत की तुम्ही तुमच्याकडे वेगळे उद्योग का नाही तयार करत, ते करा आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा। त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या। नहीं कि विपक्ष का हाल अगर बेहाल है तो क्यों है। कांग्रेस की राजनीति का स्तर मुद्दों से इतर योगी के भगवा पोशाक पर जा टिका है। भगवा रंग खटकने लगा है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि 2017 के बाद यूपी में भगवा रंग वास्तव में विपक्ष की राजनीति के लिए रेड सिग्नल बन चुका है। कांग्रेसी कल्चर ही देश का अपमान करना, देश के वेशभूषा को अपमान करना, यहाँ की संस्कृति को अपमान करना। विकास हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और पूरा निवेश हो रहा है। पूरा हम लोग स्वीडन गए थे, सिंगापुर गए थे। राज्य का सम्मान है, देश का सम्मान है। आज लोग विकास के नजरिया से देख रहे हैं। कांग्रेस दल और उनके नेताओं को क्या हो गया है? भगवे रंग से इन्हें क्या आपत्ति है? हिंदू धर्म के ध्वजा का रंग और केवल साधु संतों का पहराव का रंग नहीं है भगवा। भगवा रंग त्याग, बलिदान, समर्पण, ज्ञान, शुद्धता एवं अध्यात्म का परिचायक है। मुद्दा सिर्फ हुसैन दलवाई के बयान का नहीं है, बल्कि उस विचार का है जो भगवा को लेकर भड़कता रहा है। सवाल इस बात का है कि हुसैन दलवाई को भगवा से दिक्कत क्या है। बीजेपी कहती है दिक्कत इसलिए है क्योंकि 2014 के बाद से भगवा रंग विकास और विश्वास का प्रतीक बना है, आधुनिकता का रंग बना है, विकसित यूपी की नई पहचान बना है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रंग बना है। पिछले 5 सालों में भगवाधारी योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर जो बड़े बदलाव किए, अब उसी के दम पर योगी यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं और इसी सिलसिले में योगी मुंबई में निवेशकों को आमंत्रित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बताते हुए मुंबई में अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बैंकिंग, फिल्म जगत और उद्योगपतियों से मुलाकात की। ट्विटर पर युवाओं के बीच योगी अपने योगिनॉमिक्स के साथ अगर ट्रेंड करते हैं तो इसकी वजह है क्योंकि योगी का राजधर्म यूपी के विकास कर्म के इर्द गिर्द ही खड़ा होता है। भगवाधारी योगी ने 2017 के बाद से ही यूपी के विकास मॉडल से योगिनॉमिक्स रचा है और बदलती हुई यूपी की तस्वीर के साथ ताल ठोककर योगी निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। 2017 के पहले तक अगर विपक्ष ने भगवा को सिर्फ कट्टरपंथ से जोड़ा तो 2017 के बाद योगी ने भगवा को विकास और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बना दिया। अब यही भगवा यूपी के 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने से सीधा जुड़ चुका है। तो क्या इसलिए ये बात कांग्रेस को खटक रही है?
योगी जी की ड्रेस उनको बहुत बधाई हो, जरूर पहने वो साधु संत हैं, लेकिन 5 साल उनकी सरकार रही है, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ फायदा नहीं हुआ है, कोई भी नया काम नहीं हुआ। जितने काम हुए पुराने हमारे जो पिछले मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव जी, उन्हीं के कामों की ओपनिंग हुई है। यूपी की बदली कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर का श्रेय सभी लपकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीते 5 सालों में यूपी में निवेश के लिए भगवाधारी योगी ने एक परफेक्ट रोड मैप निवेशकों के लिए तैयार किया है, जिसके तहत यूपी सरकार के 16 मंत्रियों ने बीते दिसंबर में विदेश टूर किया था, जिसमें 16 देशों से 7 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होने का प्रस्ताव लाने में वो सफल रहे। माना यह जा रहा है कि इसके चलते अलग अलग सेक्टर्स में 7 लाख लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। भारतीय नागरिक है, उसका विदेशों में सम्मान जैसे बढ़ा है, वैसे ही दैट इज दी एंटायर आइडिया कि उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं और आप अब जाकर के अगर आप बताएंगे, इंटरनेशनली भी जितना यूपी का डायस्पोरा है उनके साथ में हम लोगों ने मिले, कल यहाँ पे भी यूपी डायस्पोरा के साथ में मीटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले प्रमुख निवेशक देशों में सिंगापुर, अमेरिका, जापान, यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं। बहुत ही फर्क पड़ गया है और वहाँ कोई लोग जाना नहीं चाहते थे, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, लोकल प्रॉब्लम्स थे, पॉलिटिशियन लोकल के प्रॉब्लम्स होते थे, बहुत से ज्यादा थे। आज वहाँ हमें 24 महीने के अंदर योटा को एक भी दिक्कत नहीं आई। सनातन विचार में धर्म कोई पंथ भर नहीं है, बल्कि प्रतिज्ञा है। और अब यूपी में रोजगार और नई संभावनाओं को निवेश के जरिए योगी राज में कसा जा चुका है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करने के लिए आज मुंबई के दौरे का दूसरा दिन था उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने बैंकर्स से खासतौर पर मुलाकात की, बैंक के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बातचीत करते हुए इस बात को समझा कि महाराष्ट्र और मुंबई की तरह खासतौर पर किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी बैंकिंग निवेशक को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। बात सिर्फ हिंदुस्तानी निवेशकों की नहीं है, बल्कि अमेरिकी कंपनियों ने भी यूपी में निवेश को लेकर इंटरेस्ट दिखाया है। जिन सेक्टर्स में विशेष रुचि दिखाई गई है उनमें आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण, ऊर्जा, रिटेल और ऑटोमोबाइल शामिल है। न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के रोल में बल्कि टेक्सटाइल के भी उत्पादन में, डेयरी के उत्पादन में और ऐसे अन्य कई सारे क्षेत्र होंगे जिसमें इन सारे निवेशकों का स्वागत करके उन्हें सरकार द्वारा पूरा कॉन्फिडेंस दिया जाएगा और गुंडा राज की पुरानी यूपी का चेहरा अब बदल के बढ़ते हुए उत्तम प्रदेश में किया जाएगा। पिछले 5 सालों में योगी ने भगवा की लकीर पर ही यूपी के विकास को कसा है, लेकिन सबके साथ और सबके विकास के मोदी मंत्र के साथ। अब माना यह जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से यूपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बढ़ेगा। इससे प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य भी पूरा होने की संभावना है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन के मुंबई दौरे के दौरान बॉलीवुड के एक्टर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स के साथ साथ बैठक की है और नोएडा में बन रही फिल्म सिटी के बारे में उनके सुझाव भी लिए हैं। मीटिंग में सुनील शेट्टी, कैलाश खेर, सुभाष घई, जैकी श्रॉफ, सोनू निगम, रवि किशन और बोनी कपूर समेत कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री से मीटिंग के दौरान सुनील शेट्टी ने ड्रग्स और बॉयकॉट जैसे मुद्दों को उठाया। सीएम ने यूपी में वेब सीरीज बनाने में छूट, स्टूडियो सेटअप में सब्सिडी देने का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के मुंबई के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने आज दौरे के दूसरे दिन बॉलीवुड के एक्टर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स के साथ बैठक की और नोएडा में बन रही फिल्म सिटी के बारे में उनके सुझाव लिए। मुख्यमंत्री से मीटिंग के दौरान सुनील शेट्टी ने ड्रग्स और बॉयकॉट जैसे मुद्दों को उठाया। हम लोग तो कई बार से मिले हुए हैं और शुरू से ही जब से ये प्रकल्प प्रारंभ हुआ है 2 साल से, तभी से जुड़े हुए हैं इस पूरी कमेटी में। तो बहुत ही अच्छा प्रकल्प है क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और वहाँ पे यदि फिल्म सिटी आ रही है तो अपने आप में ये समझिए जैसे इल्म सिटी आ रही है और बहुत सारे लोगों को रोजगार के साथ साथ
बहुत सारे संदेशे जाएंगे, क्योंकि भारत का एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जो आध्यात्मिक राज्य है, जहां भगवान कृष्ण जन्मे, भगवान राम जन्मे। उत्तर प्रदेश एक आध्यात्मिक खंड है और वहां से यदि कोई भी फिल्म बनेगी भी, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर का मान लीजिए टॉपिक पे बने भी, तो वहां आके सुधरेंगी, तो अच्छा संदेशा जाएगा। और जब भी मुंबई आते हैं तो यहाँ पे फिल्म उद्योग के साथ में एक मीटिंग जरूर रखते हैं, और उन्होंने जो बात कहा कि फिल्म जो है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, समाज को नई दिशा देने के लिए भी बनती है। तो इस तरह का भाव हमारे पूजनीय महाराज जी के दिल में है, तभी वो लगातार इंडस्ट्री को बढ़ावा भी दे रहे हैं और नया रूप भी प्रदान कर रहे हैं। जब अच्छा, बहुत अच्छा लगा। I'm happy I came। क्या था ये जो हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड कर रहा है, उसका बदलना बहुत जरूरी है। वो अगर बदल जाए तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि वो हमें इम्पैक्ट कर रहा है। मीटिंग में सुनील शेट्टी, कैलाश खेर, सुभाष घई, जैकी श्रॉफ, सोनू निगम, रवि किशन और बोनी कपूर समेत कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। सीएम ने यूपी में वेब सीरीज बनाने में छूट, स्टूडियो सेटअप में सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। एक तो जो वेब सीरीज में तो प्रदेश में पिछली बार भी मेरे सामने बार बार आ रही थी कि जो हमारी फिल्म पॉलिसी है यूपी की, उसमें भी वेब सीरीज जो प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज है, उसमें भी हम लोग प्रदेश में जो सब्सिडी यूपी के अंदर हम देते थे, तो उसमें भी हम 50% तक सब्सिडी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उससे काफी कलाकारों को उससे लाभ होगा। वेब फिल्मों के लिए भी हम लोग प्रदेश में जो लागत का 25% तक की छूट हम उसमें उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। स्टूडियो और लैब्स के लिए भी प्रदेश में हम लोग 25% तक छूट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने के कार्य को हम लोग बहुत शीघ्र उसको संशोधित करने जा रहे हैं, और उसका लाभ उत्तर प्रदेश में कोई भी डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर ले सकता है इस फील्ड में आकर के। यूपी में अब क्रिमिनल्स का डर खत्म हो चुका है। फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को योगी सौगातें दे रहे हैं। योगी पर पूरा बॉलीवुड फिदा है। प्रसन्नता होती है जब मैं यूपी सरकार को और योगी सरकार को जब मैं प्रगतिशील देखता हूं कि वो हिंदी सिनेमा के बारे में भी सोचते हैं। और हैदराबाद में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है। उससे क्या आगे फ्यूचर क्या देखते हैं बॉलीवुड का यूपी में? सब अच्छा होगा। खुद ही सारा जवाब दे दिया। मैं ये कहता हूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि वहां पर सैकड़ों की तादाद में फिल्में बनती हैं, मगर हमारे पास में कोई भी ऐसा एक सेंटर नहीं है जहां पर हर चीज एक छत के नीचे हो जाए। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है फिल्म बंधु की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, माननीय योगी जी की तरफ से। योगी आदित्यनाथ ने फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए छूट के ऐलान के साथ ही ईज ऑफ फिल्म मेकिंग का भरोसा दिलाया है। बॉलीवुड भी महाराज जी का साथ पाकर उत्साहित है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।